मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी दैनिक पाठ योजना का प्रारूप। यह वह प्रारूप है जो मैंने आपको माइक्रो टीचिंग में करवाया था। मतलब माइक्रो टीचिंग जब करवाई थी, जब फिर मैंने 4 शिक्षण बिंदु लेते हुए एक पाठ योजना तैयार करना आपको बताया था, वही दैनिक पाठ योजना होती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक समरी के रूप में आपको बता रही हूँ, लेकिन जब आप पाठ लेसन प्लान बनाओगे तो वही दैनिक पाठ योजना का प्रारूप होगा। अब दैनिक पाठ योजना के प्रारूप, इसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं विषय। इधर विषय लिखते हैं, विषय लिखने के बाद इकाई लिखते हैं, फिर पाठ लिखते हैं और फिर कक्षा लिखते हैं। कक्षा के बाद यहाँ पे दिनांक लिखी जाती है, कालांश, समय। ये मेन बातों को आपको लिखना है। विषय, इकाई, पाठ, कक्षा, दिनांक, कालांश और समय। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मली जब लेसन प्लान बनाते हो तो आप यहाँ पे दिनांक लिखते हो, कालांश डेट लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, अपना टाइम ड्यूरेशन लिखते हो और क्या लिखते हो, आप उसका पीरियड लिखते हो कितने मिनट्स का है, और यहाँ पे बीच में आप क्या लिखते हो, प्रकरण लिखते हो। बेसिकली आप ये करते हो। लेकिन जो कि ये बात हो रही है एक प्रारूप के रूप में, तो कम्प्लीटली मैं आपको एक प्रारूप ही बता रही हूँ। ठीक है। इस तरह लिखने के बाद फिर आता है आपके पाठ के उद्देश्य। आपका आता है पाठ के उद्देश्य। व्यवहारगत परिवर्तन। पाठ के उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन। नंबर 1, पाठ का पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में जो पहला नंबर का होता है प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यस्मरण और पुनः कथन। ये 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। हम क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हम उस चीज का प्रत्यस्मरण, विद्यार्थी व्यापार के कार्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी व्यापार के कार्यों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, और अगर उस चीज को पुनः लिखना तो पुनः कथन हम लिखेंगे। तो ज्ञानात्मक क्या होता है कि हम जो ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, बेसिकली वो होता है। फिर जो सेकंड उद्देश्य आता है आपका, वो ये आता है अवबोध। अवबोध के अंदर हम कौन कौन सी बातें याद रखते हैं, वर्गीकरण, व्याख्या, महत्व, तुलना, चयन, अनुवाद, उदाहरण का परिणाम। इन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये आपके प्रारूप के अंदर नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको। प्रारूप आपका यही होगा, पाठ के उद्देश्य, व्यवहार, ज्ञान, अवबोध और इस तरह होगा। फिर आता है आपका अब अवबोध। जब आप लिखते हो अवबोध, हमारा अर्थ को ग्रहण करना, तो उसमें वर्गीकरण, व्याख्या, महत्व, तुलना, चयन, अनुवाद, उदाहरण का परिणाम, ये सभी चीजों को हमें इंक्लूड करना होता है। वन टू थ्री हम अवबोध का इसका उद्देश्य लिखते हैं। फिर थर्ड जो आता है वो आता है ज्ञानोपयोग। हमारे ज्ञान को हमने जो अर्थ ग्रहण किया उसको उपयोग में लेना।
इसके अंदर जांच करना, सारांश, उल्लेख, इस प्रकार की क्रियाएं आती है। और फिर आता है इसके अंदर अभिरुचि, अभिवृत्ति। अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशलात्मक, ये 6 उद्देश्य आपके इसके अंदर आते हैं। विषय, इकाई, पाठ, कक्षा, दिनांक, कालांश, समय, पाठ के उद्देश्य, 6 उद्देश्य और इसका आधार इसके अंदर आता है। अब इसके नीचे क्या आता है वो देखो, ये कंटिन्यूसली है। फिर आता है सहायक सामग्री, जो आप सहायक सामग्री उपयोग में लेते हो। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान, जो मैंने आपको सोपान लिखा था वो एज इट इज आ जाएगा। पूर्व ज्ञान के बाद आपके क्या, प्रस्तावना, प्रश्न, प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन था, जो आपके सोपान अभी रिसेंटली आपने पढ़े हैं, तो इसका मतलब आपको पता है। पूर्व ज्ञान मतलब पता है, प्रस्तावना पता है, उद्देश्य कथन पता है, और पाठ का विकास। पाठ के विकास में मैंने बताया था 2 क्रियाएं संपन्न की जाती है, अध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया। ठीक है, इसको अगर कंप्लीटली आपको लिखना तो मैं आपको लिखवाती हूँ एक मिनट। उद्देश्य, मुख्य बिंदु, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ठीक है, ऐसे जो आपने लेसन प्लान बनाया था उसके अंदर आप पहले मुख्य बिंदु लिखते हो, मुख्य बिंदु के बाद आप उस कंटेंट को लिखते हो, फिर अध्यापक क्रिया लिखते हो, छात्राध्यापिका क्रिया लिखते हो, विधि प्रविधि लिखते हो और शामपट कार्य करते हो। तो वो परफॉर्मा भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिर आता है इसके बीच बीच में क्या आता है, बोध विकासात्मक प्रश्न आते हैं, सॉरी बोध प्रश्न, शामपट सारांश, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। ये इस तरह आपका पूरा परफॉर्मा होता है। ये तो एक जनरली परफॉर्मा है जो आपको कॉपी में लिखना होता है जब आपके एग्जाम में आता है। अब बात आती है लेसन बनाने की। तो जो आपने लेसन बनाया था, जो प्रारूप आपने काम में लिया था, वो एज इट इज प्रारूप, यही प्रारूप होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अध्यापक क्रियाएं करते हो तो इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न पूछते हो, बोध प्रश्न पूछते हो और उसके बाद अपने मुख्य बिंदु लिखते हो। तो वही चीज आती है, बोध प्रश्न और शामपट सारांश आप इसी के बिहाफ पर लाइन खींच के बनाते हो, जो आपको पता ही है कॉलम से बनाते हैं। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हो और क्या देते हो, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य। ये आपका क्या था, सहायक सामग्री, ये दैनिक पाठ योजना का पूरा प्रारूप था। ठीक है, और ये प्रारूप होने के बाद जो आप लेसन प्लान बना रहे हो वो प्रारूप आपको याद रखना है और उस प्रारूप के बिहाफ पर आपको लेसन प्लान बनाना है। दैनिक पाठ योजना के प्रारूप बनाइए, दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बनाइए। आप ये और जो मैंने आपको जब लेसन प्लान बनवाया था तब मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया था, वो प्रारूप आपको इसके अंदर काम में लेना है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।